हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मेरे चैनल रूम के निशा में आप लोगों का स्वागत है और बढ़िया ही होने चाहिए, भगवान से यही दुआ करती हूँ मैं आप सबके लिए। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग सुबह 8 बजे से। और यहाँ मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी और मैं लग गई हूँ किचन में काम करने में, क्योंकि औरत की ड्यूटी घर संभालने से स्टार्ट हो जाती है रात होने तक। तो पूरा दिन काम काम, और इस काम को ख़त्म करने में ही हर एक इंसान की ज़िंदगी निकल रही है। कोई घर के काम से, हस्बैंड बाहर के काम से, और बच्चों की स्टडी। तो ये काम की ही सारी वो है परिभाषा कि बस हर एक व्यक्ति को अपने काम अच्छे से करने चाहिए, मन लगा के करनी चाहिए। और मन लगाकर हम जब काम करते हैं तो काम बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अपोजिट अगर मन नहीं लगेगा हमारा किसी भी चीज़ में, चाहे घर के काम में हो, चाहे बाहर का काम हो, और चाहे पढ़ाई का काम हो, कोई भी हो, तो मन लगना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। तो जी आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। तो जैसे कि अब नाश्ता नहीं बन रहा क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे तो बनता था, और अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है तो सोते रहते हैं लेट तक, इसी वजह से फिर नाश्ता स्किप हो जाता है। तो हम लोग ना इधर चाय से ब्रेड वगैरह या बिस्कुट, फैन रस कुछ ऐसा ले लेते हैं थोड़ा बहुत, मैं और मेरे हस्बैंड। और बस मैंने ना आज सुबह ही उठते ही जब मैं उठी थी तो तभी के तभी मैंने राजमा भिगोए थे, और फिर भीग गए थे, आधे घंटे में भीग गए, और फिर मैंने बॉईल कर लिए थे। तो जी आधे घंटे का ही प्रोसेस लगा इसे और भीगने में, और मैंने गर्म पानी में, चहकते हुए पानी में भिगो दिए थे। तो बस यहाँ पे मैं राजमा को मैंने उबालने के बाद फिर मैं राजमा बना ली थी, और इधर चाय नाश्ता जो भी लेना था मैं ले लिया था। तो मेरी ना कई दिन से ना मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज लगे हाथ में घी भी निकालती रहूँगी। तो किचन में जब लगो ना तो बहुत सारे काम जो भी होते हैं तो फिर वो फटाफट फटाफट निपटाने की कोशिश ही रहती है। तो जी यहाँ पे मैंने पहले मस्टर्ड ऑयल डाला है कड़ा कुकर के अंदर, और फिर उसमें जीरा डाला है। तो पहले मैं टमाटर वाले बनाऊंगी। तो यहाँ मैं पहले टमाटर का पेस्ट रेडी कर रही हूँ। इसमें अदरक, हरी मिर्च और 5-6 टमाटर डालूंगी, और टमाटर की प्यूरी बना के मिक्सी में पीसने के बाद फिर वो ये जब तक मेरा तेल गर्म हो जाएगा कुकर में, और इसमें जीरा वगैरह डाल के ये मैं प्यूरी डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो पहले मैं राजमा को ऐसे बनाऊँगी, फिर दूसरा स्टाइल मतलब एंड में मैं प्याज और लहसुन वाला तड़का रेडी करूँगी, क्योंकि वही है, कान्हा का भोग लगाना पड़ता है, इस वजह से मुझे टमाटर वाले अलग से बनाने पड़ते हैं, और पति देव भी नहीं खाते। तो दोनों काम के लिए फिर मेरे को दो दो थोड़ा सा करना पड़ता है, क्या करें, जैसे भी घर में खाते हैं वैसी ही चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ ना मैंने धनिया को भी भिगो लिया था, क्योंकि मैं धनिया की ना चटनी बना रही थी। और धनिया, आंवला, ये सब चीज़ें डाल के बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। आंवला मैंने ला के रख रखा था, और इसमें 5-6 मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी चटनी के अंदर। और ऐसे ही तीखी सी चटपटी सी चटनी बनाऊंगी। और देखिए यहाँ पे घी भी साथ के साथ बनता जा रहा है। और वो भी ना सुबह का टाइम है, और काम देखिए पूरे घर के सुबह के टाइम काम का प्रेशर ज़्यादा होता है हम हाउसवाइफ को, और इवनिंग में इतना काम नहीं होता, क्योंकि इवनिंग में सिर्फ हमें रात का डिनर बनाना होता है, और मॉर्निंग में नाश्ता, खाना, सफाई, कपड़े, सारी चीज़ें आ जाती हैं पूरे घर को मतलब संभालना। एक जैसे होता है ना कि स्कूल में जाते हैं तो पहले सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, वही वाला हाल हमारे घर का है कि हमें घर में भी हम रात को जैसे सोते हैं तो सुबह मॉर्निंग में उठ के रोज़ाना वही सारे काम हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। खाना, कपड़े, सफाई, बर्तन, A to Z चीज़ें यही है। तो हमारी रोज़ की दिनचर्या यही है, मतलब सुबह से काम स्टार्ट होते हैं और 12-1 बज जाता है हमारा काम स्टार्ट होने में। तो यहाँ ये टमाटर का मसाला भून चुका था, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा
गरम मसाला भी डाला है और हल्का सा देसी घी डाल दिया है, क्योंकि देसी घी आज ना थोड़ी फ्रेश मलाई नहीं थी, तो मलाई ना होने की वजह से ही मैं इसमें गरम मसाला और ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और अच्छा ऐसे बनाने से फिर ना 1 2 3 सीटी लगा दो तो मसाला बिल्कुल राजमा में ना अच्छे से मतलब मिक्स हो जाता है। और इसके अपोजिट अगर कुकर में या कढ़ाई में बनाओ तो फिर वो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेता है और कुकर में बनता अच्छा है। मेरे को कुकर वाले बने हुए राजमा बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे ये बुफेलो मिल्क आ गया था, इसको भी मैंने बॉईल करने रखना है। और साथ के साथ क्योंकि गर्मी का टाइम है, अगर दूध जल्दी नहीं उबलेगा तो फिर वही है, फटने का भी डर रहेगा। तो आज थोड़ा दही भी जमाना है मैंने, क्योंकि 2 3 दिन पहले जमाई थी, फिर उसकी मैंने कढ़ी बना ली। और अब ये सारा दूध जब तक बॉईल होएगा, और अभी ना गैस भी देखो दोनों की दोनों भरी हुई है, क्योंकि इधर घी निकल रहा है और उधर राजमा बन रहे हैं, फिर इसके बाद चावल बनाने हैं, दूध बॉईल होएगा। और भी कार्तिक डुगू की ना मेरे को चाय भी बनानी है, क्योंकि दोनों जने सो रहे हैं। और ये देखिए पूरा ना मैंने मसाला अच्छे से भून लिया बिल्कुल। और अब इसमें मैं राजमा ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा भी इसमें पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि पानी डालने के बाद ना बिल्कुल अच्छे से राजमा हमारे जब बिल्कुल कहते हैं ना एकदम ढंग से बन जाएंगे, तो वही वाला हाल। और ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे काम करते करते इतने में कार्तिक आ गया है, और इसकी तो कुछ ना कुछ अलग ही फरमाइश चलती है। तो बस अब ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, इसको मेरे से कुछ काम है, तो ये अपने काम मनवाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। और अब ना ये बर्तन जो भी हो रहे हैं, तो मैं लगे हाथ ना सारे किचन के जो भी काम होते हैं, जब मैं किचन में घुसती हूँ तो सारे काम निपटाने की कोशिश रहती है कि मैं किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके निकलूँ। और जो भी जितने भी बर्तन हो रहे हैं, अब लगे हाथ फटाफट से इन बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और देखिए दोनों गैसें भरी हुई हैं, और जब गैस भरी होती है ना तो फिर वही रहता काम थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि अगर 4 चूल्हे वाली हो ना तो फिर देखो दूध भी बॉयल हो जाए, चाय भी बन जाए। तो ये नहा लिया था तो नाश्ता ही मांग रहा था, तो कह रहा नाश्ते में क्या बना लूँ। फिर मैंने इसको बोल दिया कि राजमा चावल बन रहे हैं तेरे फेवरेट, तो नाश्ता आज स्किप हो गया है, तुम सीधा खाना ही खा लेना, क्योंकि 10 बज चुके थे ये सब मुझे करते करते। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बर्तन कितने ढेर हो जाते हैं सुबह के, मतलब 2 3 राउंड के बर्तन जो भी है ये इकट्ठे हो चुके हैं। और लगे हाथ इनको भी साथ साथ में साफ़ कर लेती हूँ।
तो जी यहाँ पे अब देख ही सकते हैं, अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है क्लीनिंग का। तो अब बस जल्दी जल्दी से ड्राइंग रूम की सफाई कर दूंगी, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी इधर बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो देखो थोड़ा बहुत गंद अब होने लग गया है। पहले इस रूम में कोई नहीं बैठता था, बट अब जैसे मौसम चेंज हुआ है, ठंड कम हुई है, तो अब वही है कि रजाई कंबल की बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, तो कहीं भी बैठ के पढ़ लेते हैं। तो अब कार्तिक भी और ज़्यादातर मैं भी ना यहीं बैठती हूँ। हम लोगों का दोनों का ज़्यादातर टाइम इसी रूम में स्पेंड होता है। और डुग्गू पढ़ता है अपने रूम में, पढ़ता क्या है, वो तो फ़ोन ही चलाता है, उसके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो बस अब बच्चों की मतलब कि वो ये छुट्टियां हैं 20 दिन की, तो देखो बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। और मैं तो बस डुग्गू की ना फिर एक्स्ट्रा इंग्लिश की ट्यूशन वगैरह लगा दूंगी कुछ की, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चे फ़ोन चलाएंगे वो भी ठीक नहीं है, और गलत इफ़ेक्ट पड़ता है फ़ोन का, ये मानती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम में ना ये वाइपर से थोड़ा सा पोछा गीला लगा के ना ऐसे खींच लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़े बहुत ना मेरे बाल जो झड़ते हैं ना, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं, तो फिर वो पोछे में मतलब आते नहीं हैं। ऐसे वाइपर से खींच के ना बिल्कुल ढंग से एक एक तिनका कूड़ा भी सारा आ जाता है। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, और बिल्कुल ड्राइंग रूम शीशे सा चमक जाता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरा ड्राइंग रूम भी क्लीन हो गया है। तो अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। तो किचन में खाना बिल्कुल रेडी हो गया था, अभी मेरे को बस चावल चढ़ाने रह गए थे। और बस अब मैं यहाँ पे और जी यहाँ पे करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय।